तो देखिए तकरीबन 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़ के इसको बनाया गया था। जैसा कि इसका भी फेस है, आगे से तोड़ दिया गया है। ये देखिए दोस्तों, अब मैं आपको इस कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स की सबसे मिस्टीरियस चीज़ दिखाता हूँ। मेरे सामने जो आयरन पिलर है, इसमें जंग क्यों नहीं लगता, उसका एक कारण है, वो है अलाउद्दीन खिलजी की कब्र। कॉरिडोर दिखाई दे रहा है ना, यहाँ से लेके वहाँ तक का ये पूरा मंदिरों का कॉरिडोर है। देखिए दोस्तों, हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम आपको दिखाएंगे देश की नहीं दुनिया की सबसे ऊंची मीनार। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कुतुब मीनार की, जो कि है दिल्ली महरौली में। अगर आप भी यहाँ घूमने आना चाहते हैं तो यहाँ का जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो कुतुब मीनार ही है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और आपको यहाँ की टिकट टाइमिंग और हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। कुतुब मीनार की जो टाइमिंग है वो सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक के बीच की है और ये हफ्ते के 7 दिन खुला रहता है। अगर यहाँ मैं टिकट प्राइस की बात करूँ तो 35 रुपये यहाँ ऑनलाइन टिकट का प्राइस है और 40 रुपये कैश का प्राइस है। अगर आप ऑनलाइन टिकट रहते तो आपको 5 रुपये का आपको डिस्काउंट मिलेगा। ये जो बारकोड आप मेरे सामने देख रहे हैं, यहाँ से आप ऑनलाइन टिकट निकाल सकते हैं आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की वेबसाइट से। जैसे कि आप मेरे सामने देख सकते हैं, ये है एंट्री गेट कुतुब मीनार का। यहाँ से आप एंट्री करके सीधे अंदर जा सकते हैं। जैसे कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में एंट्री करोगे तो आपको सामने है ना, मेरे राइट साइड में आपको मस्जिद दिखाई देगी। ये भी मुग़ल दौर की बताई जा रही है। यहाँ आज भी नमाज की जाती है। तो ये अभी विजिटर के लिए यहाँ जाना अलाउड नहीं है। यहाँ सिर्फ जो नमाज करते हैं उनके लिए यहाँ पे एंट्री है। और ये इनके बारे में यहाँ पे बता भी रखा है, जैसे आप मेरे सामने देख सकते हैं। ये जो आप सामने रास्ता देख रहे हैं, ये सीधे आपको कुतुब मीनार तक लेके जाता है और इसके चारों तरफ आपको सुंदर बगीचे देखने को मिलते हैं। दोस्तों, मेरे सामने आप देख सकते हैं, यह है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने सन 1192 में शुरू किया था और 1210 में बनके तैयार होगा। उन्होंने इसकी पहली मंजिल, ये जो आप मेरे सामने फर्स्ट फ्लोर देख सकते हैं ना, इसकी पहली मंजिल का निर्माण कराया था। फिर उनकी यहाँ बाद में डेथ हो गई थी। तब उनके बाद जो उनके जो दामाद, उनके सन इन लॉ है, उन्होंने उसकी दूसरी, तीसरी, चौथी मंजिल तक उन्होंने बनवाया था और फिर उनकी भी उसके बाद डेथ हो गई। बाद में जब फिरोज शाह तुगलक की इस दिल्ली में एंट्री होती है, तब उन्होंने उसकी चौथी मंजिल, जो कि बिजली गिरने से डैमेज हो गई थी, उसका निर्माण कराया और बाद में उसको ठीक करा के पाँचवीं मंजिल बना दिए। देखिए ऊपर आप देख सकते हैं, इसमें संगमरमर का काम किया हुआ है। देखिए जो फिरोज शाह तुगलक है, उन्होंने जो 4th फ्लोर है उसको संगमरमर और जो लाल बलुआ पत्थर है, उन दोनों के कॉम्बिनेशन से इसको बनाया। ये देखिए, अब इसको बनवाया क्यों जाता है कि ये भी कारण है। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो जो मोहम्मद गोरी है उनके गुलाम थे, मतलब उनकी सेना में उनके गुलाम थे। एक्चुअली में हुआ क्या था, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को जब युद्ध में हरा दिया था तो उन्होंने दिल्ली पे कब्ज़ा कर दिया था। दिल्ली में कब्ज़ा करने के बाद उन्होंने अपना सारा जो ये साम्राज्य है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया था और वो अफ़गानिस्तान चले गए थे। तब कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक जीत की खुशी में, या कह सकते हैं विक्ट्री ऑफ साइन की तरह, इसको लिया और इसको फिर कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, जैसे कि आप मेरे सामने देख सकते हैं। बाद में कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये अजान के लिए भी इसको बनाया गया था, कि इसके ऊपर से अनाउंसमेंट की जाती थी अजान के लिए। लेकिन ये बात सुनने में थोड़ी अजीब सी लगती है, क्योंकि इतनी बड़ी इमारत को में अगर कोई अजान देगा तो नीचे कैसे उसकी आवाज़ जाएगी। ये भी एक बड़ा ही क्वेश्चन था कि कुछ लोगों का यही मानना है कि इसको अलग अलग तरीक़ों के लिए बनाया था। कुछ लोग का मानना है कि अजान के लिए इसको बनाया गया था, कुछ लोगों का मानना है कि इसको जो मोहम्मद गोरे, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान को हराया था, उन्होंने एक विक्ट्री ऑफ साइन की तरह इसको बनाया था। इस पर बार बार बिजली गिरने से ना, जो इसके ऊपर की इमारत है, ये जो उसका 5वां फ्लोर है, बार बार डैमेज हो जाता था। तब बाद में जब ये देखें, आप देख सकते हैं मेरे सामने, तो बाद में जब अंग्रेज़ों की, जब ब्रिटिशर की दिल्ली में एंट्री होती है, तब उन्होंने क्या करा, इसकी जो 5वीं मीनार है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके, ये देखिए, इसकी जो 5वीं मीनार है उस पर एक लाइटनिंग रॉड लगा दी। उससे क्या होता है, देखिए मैं आपको बताऊँ, लाइटनिंग रॉड क्या होती है, जब भी बिजली गिरती है तो ऊपर एक लोहे की छड़ लगा दी। वो छड़ पे बिजली गिरती है और वो बिजली की जितनी भी पावर होती है ना, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। और उस पावर को एब्जॉर्ब करने के बाद उस लाइटनिंग रॉड से एक वायर को सीधा नीचे तक लाया गया। ये पूरे जो ये देख सकते हैं सामने कुतुब मीनार, इसके अंदर से उस केबल को लाएगा और नीचे ज़मीन में जाके उसको इंस्टॉल कर दिया। तो जो भी जो पावर होती है बिजली की, उसको ऑब्जर्व करके नीचे ज़मीन तक पहुंचा देती है। तब से लेके अब तक इस पर कभी भी बिजली गिरने से ये इमारत डैमेज नहीं हुई। ये देखिए,
देखिए अगर मैं इसके आर्किटेक्चर की बात करूँ तो तकरीबन ये है, इसकी जो हाइट है वो 72.5 मीटर है। एक मिनट, ये देखिए इसकी जो हाइट है वो 72.5 मीटर है। तकरीबन ये ताजमहल की जो हाइट है वो 73 मीटर है, तो उससे ये 0.5 मीटर यानी कि कह सकते हैं 5 फीट उससे ये छोटा है। लाल बलुआ पत्थर से इसको बनाया गया, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये बुक मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए लाल बलुआ पत्थर से इसको बनाया गया, जो मेरा आप सामने देख सकते हैं। मतलब पत्थरों को आपस में इंटरलॉकिंग करके और जो चूने के घोल होता है उसके द्वारा इसको बनाया गया है। ये देखिए, इसमें ऊपर जाने के लिए 379 सीढ़ियाँ हैं, और ये ऊपर जाने के लिए 379 सीढ़ियाँ हैं, जो सीधे इसके 5वें फ्लोर तक जाती है। देखिए इसके ऊपर कुरान की जो आयत है वो भी लिखी हुई है, क्योंकि मैं आपको दूर जाके दिखाता हूँ, आपको ऐसे दिखाई नहीं देगा। ये देखिए इस पर जो कुरान की आयतों को लिखा गया है। देखिए इसका जो बेस है, जो नीचे इसका बेस है, ये तकरीबन 14.5 मीटर का बेस है, और ये ऊपर जाते जाते जैसे कि अब जैसे जैसे ऊपर जाते रहेंगे तो ये कम होता जाएगा। ऊपर जाके 2.75 मीटर का रह जाएगा, यानी कि बड़ी ही तेज़ी से ये ऊपर की तरफ जाते जाते बिल्कुल छोटा होता जाएगा। देखिए, और ये जो स्ट्रक्चर है, जैसे ऊपर वाला स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, क्योंकि मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हनीकॉम स्ट्रक्चर कहते हैं। जो मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, इसका स्ट्रक्चर उस तरीके का है। देखिए, ये देखिए, अब मैं आपको इसके अंदर जाने का इसका गेट दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इसमें अंदर जाने का गेट है। पहले इसमें एंट्री हुआ करती थी, जैसा आप मेरे सामने देख सकते हैं। पहले इसमें एंट्री हुआ करती थी, तकरीबन 379 में सीढ़ियाँ हैं, लेकिन इसमें 1981 के बाद इसमें एंट्री बंद कर दी। उसका एक कारण ये था, मैं आपको बताता हूँ। उसका कारण ये था कि 1981 में कुछ स्कूल का ग्रुप इसको घूमने के लिए आया हुआ था। स्कूल का ग्रुप से घूमने के लिए आया हुआ था, और ऊपर जब वो सीढ़ियों पे चढ़ रहे तो अचानक से उस पर अफरा तफरी मच गई, जिसके कारण उसमें तकरीबन 40 से 45 लोगों की उसमें डेथ हो गई, और कई लोग उसमें घायल हो गए। उसके बाद सरकार ने इसको और ASI के द्वारा इसको बंद कर दिया गया। तब से लेकर अब तक ये बंद है। दोस्तों जैसे आप मेरे सामने देख सकते हैं, यह है कुवैत इस्लाम मस्जिद, जिसका जो निर्माण है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। सन 1193 से इसका निर्माण शुरू हुआ था, और 1197 में पूरा हुआ था। तकरीबन 5 साल का इसमें समय लगा था। पहले इस मस्जिद को बनाया गया था, उसके बाद उसके सामने जो कुतुब मीनार है, फिर इसका निर्माण इसके बाद शुरू किया गया था। तो देखिए तकरीबन 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़ के इसको बनाया गया था, जैसा कि आप मेरे सामने देख सकते हैं। अब देखिए जो हिंदू जो कला होती है उसको यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए जो हिंदू मंदिरों को तोड़ा था तो उसके अवशेष है, उससे फिर इसको बनाया गया था। देखिए उसके ऊपर का टोन देखिए। अब मैं अंदर आके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक स्कूल का ग्रुप भी आया है। ये देखिए जो हिंदू मंदिर है उनके अवशेषों से उसको बनाया गया, वो आपको देखने को मिलेगा। ये देखें जो हिंदू देवताओं की मूर्ति है ना, ये देखिए इनको आगे से इनके मुंह को तोड़ दिया गया। देखिए पूरा इनको आगे से तोड़ दिया गया, इनके फेस को। ये देखिए मैं अभी और आपको आगे जाके दिखाता हूँ। ये देखिए ये देखिए जो हिंदू देवताओं की मूर्ति है, इनको देखो आगे से इनको तोड़ देंगे। ये किसी लेडीज़ का देखिए सिर को तोड़ देंगे आगे से। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये घंटियाँ हैं। ये देखिए ये घंटी की शेप है। और मैं आपको दिखाता हूँ, मतलब इन मंदिरों को तोड़ के ही जो मस्जिद है और जो कुतुब मीनार है उसके इसके पार्ट्स को तोड़ के उसमें इसको जोड़ा लगाया गया। देखिए वहाँ पे भी एक डोम है, मैं आपको दिखाता हूँ। बाद में जो इल्तुतमिश है और जो अलाउद्दीन खिलजी है, उन्होंने भी इस मस्जिद में थोड़ा थोड़ा उसमें मॉडिफिकेशन किया, उसको चेंज करा। ये देखिए ये मैं आपको अब मैं ऊपर जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए
तोड़ रखे हैं, देखो उनके फेस, इन सब के फेसों को तोड़ देगा, इनको बिगाड़ देगा कि वो इसे पहचान ना पाए। ये देखिए, ये भगवान बुद्ध की मूर्ति, ये देखिए, तो मेरा आप सामने देख सकते हैं, ये भगवान बुद्ध की मूर्ति, इसका भी फेस है आगे से तोड़ दिया गया है। ये देखिए, इसमें जो थोड़ा थोड़ा आपको जो इस्लामिक टेक्सचर है वो भी आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये देखिए, एक ही एक मूर्ति है, जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, तो यानी कि आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे पहले है ना, जो ये अपना कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार बनने से पहले यहाँ पे पहले से ही जो हिंदू राजा हुआ करते थे, जैसे अनंतपाल तोमर, जिनका यहाँ पे राज रहा था, उन्हों का यहाँ पे पहले ये सारे मंदिर, विष्णु मंदिर, ये पहले यहाँ पे सारे मंदिर थे, जैसे आप मेरे सामने देख सकते हो। ये यहाँ पे हिंदू के जो टेम्पल है, जैसे जैन मंदिर हो गए, विष्णु मंदिर हो गए, जैन मंदिर हो गए, वो सब यहाँ सारे थे। देखिए, ये आपको पूरी जो एक ये कॉरिडोर दिखाई दे रहा है ना, यहाँ से लेके वहाँ तक का, ये पूरा मंदिरों का कॉरिडोर है। देखिए दोस्तों, उधर से वहाँ से मैं आपको वहाँ भी लेके जाऊँगा, पहले आप इसको यहाँ देखेंगे। चलिए मैं आपको आगे दिखाता हूँ और भी चीज़ें। ये देखिए, जो हिंदू देवताओं के मंदिरों का जो स्ट्रक्चर होता है, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे बनाया हुआ है, देखिए ऊपर घंटी है, जो कि मंदिरों में आपको घंटी की शेप मिलती है, वो सब यहाँ पे है। ये देखिए, ऊपर एक कुछ कुछ ऐसी मूर्ति है जो डांसिंग उसमें है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए आप, दो लेडीज़ है जो कि नाचती मुद्रा में है। और ये देखिए पूरे पिलर, इस पूरे पिलर पे देखो हिंदू आपको आर्ट दिखाई देगा। ये देखिए, और ये घंटी, ये देखिए ऊपर एक घंटी भी लगाई गई है। देखिए, यानी कि ये साफ पता चलता है कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा तोड़ फोड़ की गई थी, कितने मंदिरों को तोड़ा गया था, ढहाया गया था, जब जाके इस मस्जिद का निर्माण हुआ। क्योंकि दोस्तों, ये मस्जिद तो इन्होंने बना ली, लेकिन जो उसके जो अवशेष थे उसको ये ठीक उन अवशेषों को इन्होंने ऐसे लगा दिया, इसके ऊपर कोई कारीगरी नहीं करके। देखिए, अभी तो ये घंटियाँ देखो साफ पता चल रही है, मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके। देखो, ये देखो, मंदिरों में हम जाते ना, जब भी जैन मंदिर या बड़े बड़े मंदिरों में, तो आपको ऐसी कारीगरी देखने को मिलती है। देखिए, ये देखिए पूरा का पूरा वही स्ट्रक्चर, ये देखिए कितनी खूबसूरत है। देखिए, तो सोचिए उस टाइम जो ये मंदिर थे, ये कितने सुंदर दिखा करते थे उस टाइम। देखिए, पूरे जो पिलर्स है, उन पूरे पिलरों पे कारीगरी की थी, घंटियाँ बनाई गई है, देवी देवताओं की फोटो जो मूर्ति है वो बनाई गई है, उस पर निकाशी करके। ये देखिए, पूरे के पूरे ऐसे पिलर में। देखिए, पूरा कॉम्प्लेक्स है, जैसे आप मेरे सामने देख सकते हैं। ये देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। आप यहाँ आओगे ना, तो यहाँ पे कोई एक ऐसी, यहाँ पे बड़ी ऐसी आपको अजीबोगरीब ऐसी मॉन्यूमेंट, ऐसी चीज़ें आपको देखने के लिए कि आपका खुद ब खुद यहाँ पे इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। आप ये जानने के लिए उत्सुक हो जाओगे कि कितने टाइम पहले यहाँ पे मतलब क्या क्या चीज़ें हुआ करती थी, जो कि तोड़ के उनको चेंज कर दिया गया या उनको हटा दिया गया, बदल दिया गया। दोस्तों, अब मैं आपको इस कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स की सबसे मिस्टीरियस चीज़ दिखाता हूँ। देखिए, ये देखिए, जैसे आप मेरे सामने देख सकते हैं, यह है आयरन पिलर। रुकिए मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। ये देखिए, यह है आयरन पिलर, जैसे आप मेरे सामने देख सकते हैं। पहले मैं आपको इसको अच्छे से दिखाता हूँ। ये देखिए, 7.2 मीटर इसकी हाइट है, जैसे आप देख सकते हैं, और ये तकरीबन 93 सेंटीमीटर नीचे ज़मीन में गड़ा हुआ है। 6 टन इसका वज़न है, और ये एकदम रस्ट फ्री है। अब यहाँ आया, ये यहाँ पे आया कैसे, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक राजा हुआ करते थे दिल्ली में, अनंतपाल तोमर, वो इसको कुतुब मीनार जो कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे उन्होंने लाके इसको लगाया था, क्योंकि यहाँ पे पहले ये जैन मंदिर जो, सॉरी, ये अपना जो विष्णु मंदिर हुआ करते थे, उनके सामने इसको लगाया गया था। अब देखिए, इसके ऊपर ब्राह्मी लिपि में भी संस्कृत में कुछ लिखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, आप मेरे सामने देख सकते हैं, इसमें क्या लिखा है, ये एक अभिलेख है। इसमें लिखा गया है कि ये जो आयरन पिलर है, ये चंद्रगुप्त मौर्य जो 4वीं सदी के जो राजा थे, उनकी याद में इसको बनाया गया था। बाद में जब
जो अनंतपाल तोमर है, जब उनका राज था दिल्ली में, तब उन्होंने इस पिलर को यहाँ पे गाड़ दिया था। अब आप इसके ऊपर देख सकते हैं, देखिए ऊपर एक कलश सा साइन बन रहा है और ये एक विष्णु जी के सामने ध्वजा को मतलब जो फ्लैग होता है उसको लहराने के लिए भी इसको यहाँ पे लगाया गया था। ये देखिए, इसके चारों तरफ फेंसिंग कर दी गई है, क्योंकि लोग क्या पहले इसको हाथ वाथ लगाते थे तो इस वजह से इसको डैमेज करते थे, इसी वजह से यहाँ पे फेंसिंग कर दी गई है। आप इसको खाली दूर से देख सकते हैं। ये देखिए, ये डस्ट फ्री है बिल्कुल। अब इस पे जंग क्यों नहीं लगता, उसका भी एक कारण है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए कि इसको बनाने में ना 98% आयरन का प्रयोग किया गया और 1% फास्फोरस, और बचा हुआ जो 1% मिश्रण है उसे जो इनिशियल टेस्ट है उसमें वज्र संगठा नामक धातु थी, उसमें इसका प्रयोग किया गया। अब इन सब के मिश्रण से होता क्या है, उन सब के मिश्रण से इसके अंदर जब बारिश और जो मॉइस्चर से एक लेयर बन जाती है जिसको मीसा वाइट लेयर कहते हैं, वो इसको जो मौसम है उसमें से प्रोटेक्ट करती है, उसको डस्ट फ्री बनाती है। ये देखिए, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये पूरा का पूरा डस्ट फ्री है। ये 1600 वर्षों से ऐसे यहाँ पे खड़ा हुआ है और उसमें अभी तक देखिए जंग नहीं लगा है। तो आप देख सकते हैं कि पहले के टाइम पे क्या कमाल की इंजीनियरिंग हुआ करती थी, जो उसको अभी तक जंग से बचाती है। देखिए, ये जो वीडियो है ना, हम 2 पार्ट में लाएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, तो इसी वजह से इस वीडियो के 2 पार्ट आएंगे। आप दोनों पार्ट को जरूर देखिए।